हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हाइक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने टेलर सीरीज मेथड का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर एक एग्जाम्पल से आपको ये पता लग जाएगा कि किस वे से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे उन स्टेप्स को यूज करना है जो प्री डिफाइंड है कि इस वे से हम स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सोल्व dy by में dx is equals to x plus y using the Taylor series method. Start from the x is equals to 1 and y is equals to 0 and carry up to x is equals to 1.2 with the h is equals to 0.1. Compare the numerical solution obtained with the exact solution. अब इसके अंदर जो ये पार्ट है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ गिवन है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है। जो ये स्टेटमेंट होती है, ये क्या होती है हमारी, ये हमारी गिवन स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। फिर इनिशियल वैल्यूज हमने पढ़ी है रूलर्स मेथड में, रूलर मॉडिफाई मेथड में हम इनिशियल वैल्यू पढ़ते थे ना कि ये इनिशियल वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब एक्स नॉट और वाई नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स नॉट किसके इक्वल है 1 के और वाई नॉट किसके इक्वल है 0 के। ये इनिशियल वैल्यू है, मीन स्टार्टिंग वैल्यू है। और अप टू कहाँ तक जाना है हमने, यहाँ पे जो कैरी टू या अप टू का जो मीनिंग है वो क्या है यहाँ पर कि हमें फाइंड करना है y की वैल्यू को जब x की वैल्यू 1.2 थी। यहाँ पर देखो इसने क्वेश्चन ही मॉडिफाई कर दिया ना, जिससे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें अगर स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, चाहे कितना भी ज्यादा मैनिपुलेट स्टेटमेंट क्यों ना हो जाए, हमें उसके अंदर से पॉइंट्स को लेना है। पॉइंट्स को अगर हमने कैचअप कर लिया तो उसको इंप्लीमेंट करना, उसको यूटिलाइजेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमें ये गिवन है, इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, दो चीजें मिल गई। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें टेलर सीरीज मेथड का यूज करना है, थर्ड चीज भी मिल गई। फिर फोर्थ हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड भी तो कुछ ना कुछ करना होगा, स्टेटमेंट गिवन है तो फाइंड करने के लिए जो कंडीशन दी है ना वो कंडीशन है ये, कैरी टू x इज इक्वल टू 1.2 कि x की वैल्यू को हम 1.2 तक लेकर जाएं और y की वैल्यू को फाइंड करें। फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि h की वैल्यू, जो स्टेप्स होते हैं, डिफरेंस होता है, इंटरवल्स होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे h, और h की वैल्यू क्या गिवन है 0.1 गिवन है। फिर अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले हमने क्या कहा था, जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, क्या किया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी dy बाय में dx के इक्वल स्टेटमेंट होगी ना उसको हम क्या लेट कर लेंगे, उस स्टेटमेंट को हम लेट कर लेंगे कि वो y डैश के इक्वल है। अब जैसे यहाँ dy बाय में dx की जो स्टेटमेंट गिवन है वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है ना। तो अब dy बाय में dx इसके इक्वल था लेकिन वो नहीं रहेगा, अब क्या इक्वल में आ जाएगा y डैश, इसे हम डैश बोलते हैं। y डैश किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई के। अब क्या करना है, यूटिलाइज करो, इनिशियल वैल्यू पता है, गिवन स्टेटमेंट पता है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले देखो। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी होती है। y1 निकालना है तो नोट का यूज करना पड़ेगा, अगर y2 निकालना है तो 1 का यूज करना पड़ेगा। ये तो है ना, इतना तो हमें पता है। लेकिन y नोट पता है, उसके बाद y नोट का डैश, y नोट का डबल डैश निकालना, फिर y नोट का ट्रिपल डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड सो ऑन। इतने ज्यादा डैशेस को फाइंड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, टेलर सीरीज में सो ऑन पर काम होता है। सो ऑन में चलती जा रही है वो सीरीज, अनस्टॉपेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3, मोस्टली फर्स्ट 3 तक स्टॉप कर देते हैं हम टेलर सीरीज में। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड भी करना पड़ेगा। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, y डैश, एक जनरल y डैश बना दिया। y1 नहीं है, ये y नॉट नहीं है, y2 नहीं है, y3 नहीं है, ये एक जनरल है कि y का डैश किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती होगी तो आपको पता होगा कि y का डबल डैश आप कर दोगे तो क्या होगा, y का डैश कर रहे हो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, तो x की जगह पे आ जाएगा 1 और y का करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर y डैश। ट्रिपल डैश करोगे तो कांस्टेंट हो जाता है 0 और ये वाला वेरिएबल जो है इस पर डबल डैश है तो डबल डैश आ जाएगा। 4 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा, 5 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ 4 टाइम डैश आ जाएगा। ये था एक जर्नल, इसके अंदर पुट करके हम नेक्स्ट वाले को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने y नोट वाली टर्म्स ले ली। y नोट वाली टर्म्स में क्या है, y नोट डैश किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अंदर पुट करो, इन सबको रिप्लेस कर दो y नोट और x नोट से। यहाँ पर y डैश था
तो y नोट का डैश कर दो। यहाँ पर x प्लस वाई था तो यहाँ x नोट प्लस वाई नोट कर दो। फिर नेक्स्ट में क्या था, y डबल डैश, तो y नोट डबल डैश इज इक्वल टू में क्या है 1 प्लस वाई डैश, तो 1 प्लस वाई नोट का डैश, y3 डैश ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे क्या हुआ y नोट का ट्रिपल डैश और इक्वल में क्या है y नोट का डबल डैश। ऐसे यहाँ पर सारी सीरीज चल जाएंगी, वैल्यू हमें मिल जाएगी y नोट की वैल्यू हमें पता है, y नोट डैश की पता लग गई, डबल डैश की, ट्रिपल, 4 और 5 डैश तक की हमें वैल्यू पता लग गई। लेकिन किसके लिए लगी, y नोट के लिए। इन वैल्यू को आप 1 में या 2 में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये y नोट की वैल्यू है, ये एक जनरल टर्म्स है, इसके अंदर पुट करो। अब आपने नोट वाले निकाल ली ना, अगर आपको 1 की निकालनी है तो आप यहाँ 1 पुट कर दो, y1 का डैश, y1 का डबल डैश, y1 का ट्रिपल डैश, 4 डैश एंड 5 डैश निकाल लोगे इजिली। फिर अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये होता है हमारा फॉर्मूला किसको निकालने का, y1 को निकालने का। y1 कैसे निकलेगा, y नॉट प्लस h, y नॉट डैश प्लस h का स्क्वायर टू फैक्टोरियल, फिर y नॉट डबल डैश, ऐसे सो ऑन चलेगा। देखो लॉजिक क्या है, हमें 1 निकालना है ना, तो 1 में से 1 माइनस कर दो, क्या आया, नोट, 0 आया ना, तो 0 आ गया, सिंपल टर्म। फिर एक टाइम h लिखा, 1 टाइम h लिखा और 1 टाइम डेरिवेशन किया। अब यहाँ पर 2 टाइम डैश लिखा, 2 टाइम डेरिवेशन किया, तो लास्ट में हमने इसमें क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट में 3 टाइम h है, 3 टाइम फैक्टोरियल है और 3 टाइम ही डेरिवेशन है। फिर h 4 टाइम है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और y नोट की वैल्यू भी क्या ले ली कि 4 टाइम डेरिवेटेड है, ऐसे ही 5 पे कर रखा है। अगर सो ऑन आगे चलेगा, h की वैल्यू 6 होगी, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड y नोट 6 टाइम डेरिवेटेड। इस तरह से हमें करना है। सो ऑन टर्म्स में कितने भी टर्म्स आ सकते हैं, ये 100 पर, 1000 पर या किसी पर लिमिटेड नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा आप फॉरवर्ड हो जाओगे उतना ज्यादा वैल्यूज छोटी होती जाएंगी, तो जितनी हो सके उतनी कम वैल्यूज लो। आप 3 तक लोगे इनफ है, उसमें क्वेश्चन के मार्क्स कम नहीं होंगे, बस आपको अपना आंसर निकालना है, जो कि आंसर मोस्टली सेम ही आ जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, हमें नोट की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, डैश की वैल्यू पता है, स्क्वायर कर लेंगे हम, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, वाई नोट डबल डैश की वैल्यू पता है, बस सिंपली उठाना है और इक्वेशन में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। have the x1 is equals to x नॉट प्लस h, ऐसे निकालते हैं ना वैल्यू x1 की, x2 की, इस तरह से निकालते हैं। कैसे कि जब हमें 1 वैल्यू चाहिए तो प्रीवियस वाले में h जो डिफरेंस है वो पुट कर देते हैं, नोट 1 है और h की वैल्यू 0.1 है, वैल्यू आ गई 1.1 और y1 की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेशन में क्या मिली थी 0.110 अप्रोक्सीमेशन, उसकी वैल्यू यूज कर ली। फिर क्या करेंगे, वापस वही जर्नल फॉर्मूला है, उसके अंदर 1 वाली टर्म्स को पुट करो, y1 डैश, y1 का डबल डैश, y1 का ट्रिपल डैश, y1 4 डैश, y1 5 डैश, वैल्यूज निकल जाएगी। बस आपने यहाँ पर इस जनरल फॉर्मूले में, ये भी वही फॉर्मूला है ना जो जनरल अभी हमने ऊपर देखा था, उसके अंदर भी हमने बस नॉर्मल, अब यहाँ नॉट की प्लेस पर हमने 1 पुट करना है। अगेन हम टेलर सीरीज मेथड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे टेलर सीरीज मेथड, अब हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें सेकंड स्टेप भी निकालना है। अब ये देखो कि उसने हमें बोला था जब x की वैल्यू 1.2 हो जाएगी तब उसे y की वैल्यू चाहिए। अभी जो x की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर x1 की वैल्यू इस टाइम क्या है 1.1 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 स्टेप प्लस 1 स्टेप हमें अदर लेना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। y2 की वैल्यू निकाल लेंगे, y2 कैसे, y1 प्लस h, y1 का डैश h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, y1 डबल डैश प्लस h3 डिवाइड बाय में 3 फैक्टोरियल प्लस y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। वैल्यूज को लो, पुट करो, पुट करने के बाद क्या आएगा, वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेशन में 0.242 अप्रोक्सीमेट। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अब वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी, x2 वैल्यू निकालेंगे हम 1 प्लस h, ऐसे लिखेंगे। 2 वाली वैल्यू कैसे निकल रही है, 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.1 है और h की वैल्यू क्या है 0.1। अब 1.1 0.1 कितना होता है 1.2, 1.2 पे वैल्यू निकल गई हमारी 0.242। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द y ऑन 1.2 इज इक्वल्स टू 0.242 अप्रोक्सीमेट। ये जो अप्रोक्सीमेट वर्ड है ये लिखना कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको लिखने का कि आपको लिखना ही है, लेकिन अगर आपको मार्क्स चाहिए, आप दिखाना चाहते हो कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है डेसिमल नंबर्स होते हैं। हो सकता है आपका आंसर कुछ हो रहा है, बुक का आंसर कुछ और हो, मैं सोल्व करूँ मेरा आंसर कुछ और निकल जाए, हो सकता है ना। लेकिन
पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 डिजिट या फर्स्ट 3 डिजिट सेम हो जाए तो आंसर सेम ही माना जाता है। बस आपको लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लिखना होता है। अप्रोक्सीमेशन लिखने से क्या हो जाता है कि हाँ, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इसे पता है कि ये करेक्ट आंसर नहीं है लेकिन मिलता जुलता आंसर है। हो सकता है कुछ आगे टर्म्स हो, डेसिमल के बाद कुछ और मैनिपुलेटेड टर्म्स हो इसके अंदर। यहाँ पर 0.24, 2, 4, 5, 6, 7 कुछ अलग से टर्म्स दे रखी हो, इसलिए हमने 3 टर्म्स लिया पॉइंट के बाद और अप्रोक्सीमेट लगाकर सोल्व कर दिया। अप्रोक्सीमेशन लगाने से क्या हो जाता है, क्वेश्चन में ही पता लग जाता है कि हाँ इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में ये है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था टेलर सीरीज मेथड का एग्जाम्पल। अगर इस एग्जाम्पल को, इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है या कोई डाउट आता है, देन आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।